Hello friends, today we will start chapter number 6 of standard 11 NCERT based, and chapter's name is work, energy and power. And in this chapter today's topic is potential energy, or the concept of potential energy. First we write down the topic potential energy. And potential means what? Potential is means position or a configuration of any object. What is the meaning of potential? Potential means position or a configuration of an object. मीन्स क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगी, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, किस पोजीशन में कैसे सेट किया हुआ है, कहाँ पे रखा गया, उसके हिसाब से क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। या फिर इन शॉर्ट बोलना हो तो डिपेंड किस पे करती है, पोजीशन, या पोजीशन के साथ में अगर तुम बोलना चाहो तो बोल सकते हो हाइट पे। एंड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज U इज इक्वल टू व्हाट, mgh। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज U इज इक्वल टू mgh। m is mass of an object, G means gravitational acceleration, H means height from any surface. We suppose like that here it is an surface and an object is placed at there are two positions. So first position at the surface means first position में कहाँ पे रखा हुआ, उसको surface के ऊपर रखा है, तो इस position पे अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और H की वैल्यू 0 होगी तो इस पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U1 is equal to what, 0। and suppose you put at the height suppose h and h is equal to suppose 2 meter। इसके अगर हम उसको मान ले h हाइट पे रखे और h हाइट कितनी हमारी 2 मीटर, और सपोज मास कंसीडर कर लेते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर हम फाइंड करें सेकंड पॉइंट के लिए तो U2 is equal to mgh and m is equal to 1, g is equal to 10 and h is equal to 2। So potential energy is U2 is equal to 20 joule, ठीक है। मींस कि जब सरफेस पे था ऑब्जेक्ट तब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0, और जैसे ही उसको हमने लिफ्ट करके कहाँ पे रख दिया, 2 मीटर पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 20 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या अपने आप ऊपर ऑटोमेटिकली गया होगा, नहीं, इटसेल्फ मोशन किया होगा, नहीं। तो उसके लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हम करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में या कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसमें हम वर्क डन करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, फोर्स होगा, उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। मींस इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो वर्क डन करेंगे वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, कौन से फॉर्म के अंदर, एनर्जी के फॉर्म में, और उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और या फिर दूसरा तुम क्या बोल सकते हो, उसको स्टोर्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो नीचे कोई हमने क्या किया, एकदम सॉफ्ट जैसे सैंड होगी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक 5 केजी का स्फीयर लिया हुआ है, 5 केजी का एक स्फीयर है, उसको तुम मान लो फर्स्ट क्या कर रहे हो, 1 मीटर की हाइट से अगर रिलीज करो, ठीक है, वो जाके क्या होगी, उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट होगी, और डिप करेगा कहाँ पे, सैंड के अंदर, ठीक है। और सैंड जो होगी, मिट्टी जो होगी उसके अंदर होगा, होल होगा, ठीक है, लेकिन कितना सा होगा, थोड़ा सा होगा। क्या किया हमने, 5 केजी का स्फीयर लिया और मेटल का, और उसको हमने 1 मीटर की हाइट से रिलीज किया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हुई, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसी सेम स्फीयर को, 5 केजी के स्फीयर को अगर हम 1 मीटर की जगह 2 या 3 मीटर की हाइट से हम रिलीज करें, तो क्या सेम इफेक्ट होगा, नहीं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो शेप बन रहा था उस शेप क्या हो जाएगा, और डीपली हो जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, और ज्यादा फोर्स लग रहा है, और ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो वो एनर्जी आई कहाँ से, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ऑब्जेक्ट की हाइट कम थी तो उसने क्या किया, फोर्स कम लगाया, हाइट ज्यादा होगी तो फोर्स क्या करेगा, ज्यादा लगा रहा है, मतलब उसके पास एनर्जी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। एनर्जी कम हो गई तो फोर्स कम अप्लाई करेगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा, तो एनर्जी चेंज क्यों हो रही है, ठीक है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी कहाँ से आ रही, अपने आप से, हमने कोई फोर्स अप्लाई किया नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ पकड़ के रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और रिलीज कर रहे अपने आप, वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और मोशन कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर जा रहा है, नहीं, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। और जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और एनर्जी वो क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है,
ठीक है, वो वर्क डन को क्या करता है अंदर अपने अंदर स्टोर करता है और किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे अब मान लो वापस इसी के लिए अगर हम कंडीशन करें तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वर्क डन, और हम जितना वर्क डन करेंगे थोड़ी सी हाइट पे लेके जाओगे थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ज्यादा हाइट पे लेके जाओगे तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और या दूसरा ये भी बोल सकते हो कि ये वर्क डन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, वो क्या करेगा उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला U इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो इसके लिए इसको भी यूनिट क्या रहेगा, जूल। ठीक है, अब ये इसके लिए अगर थोड़ा सा हम और देखें, जैसे अब मान लो तुम क्या कर रहे हो, इस हाइट से इसको रिलीज कर रहे हो, इस हाइट से इसको क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। रिलीज करोगे तो क्या करेगा, मोशन करेगा। जैसे कोई भी हाइट हो गई, सपोज h हाइट से तुम क्या कर रहे हो, इसको रिलीज कर रहे हो। m मास का कोई बॉक्स है, उसको तुम m हाइट से क्या कर रहे हो, रिलीज करो। स्टार्टिंग में तुमने क्या किया था, पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा, तो होल्ड करके रखा है मींस उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। स्टेबल है, स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। सो इस पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए k1 लिख लेते हैं, और k1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 जूल। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, जैसे उसको रिलीज किया तो क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा। और मोशन करना स्टार्ट करेगा मतलब वहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और थोड़ी सी हाइट पे देख लेते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होके मान लो हो गई 2 मीटर पर सेकंड, और मास कंसीडर कर लेते हैं 1 किलोग्राम। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इसको कंसीडर कर लो 2। ठीक है, सेकंड पॉइंट के लिए तो k2 इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू 1 into 2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 स्क्वायर 4, 4/2 मींस 2 जूल। तो देखो जब इस पोजीशन में हमने होल्ड करके रखा था तब उसके पास एनर्जी कितनी थी, 0 जूल। जब उसको रिलीज किया तो उसके पास एनर्जी कितनी हो गई, 2 जूल। ठीक है, देखो तो ये चीज हो गई, 2 जूल हो गया। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी 0 थी यहाँ पे 2 जूल, तो एनर्जी क्या हुई यहाँ पे, प्रोड्यूस हुई। बट ये पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, कौन सा था, लॉ ऑफ एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके अंदर क्या करता है, हम एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन कन्वर्ट ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मींस हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब एनर्जी को तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0 थी अब 2 जूल हुई, मींस ये प्रोड्यूस तो हुई नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये किसी न किसी चीज से क्या हुई होगी, कन्वर्ट हुई होगी। तो कहाँ से कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी से। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हाइट मान लेते हैं, फर्स्ट हाइट के लिए ले लेते हैं 5 मीटर। ठीक है, और इसके लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, mgh, m की वैल्यू 1 10 और हाइट इज इक्वल टू 5। सो U1 इज इक्वल टू व्हाट, 50 जूल। हाँ, इस हाइट के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, इस पोजीशन के लिए हाइट 3 मीटर। ठीक है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 इज इक्वल टू व्हाट, U2 इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 into 10 into h, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 मीटर, तो कितनी हो गई 30 जूल। ठीक है, और यहाँ से अब देख सकते हो। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और एनर्जी कम हो रही है तो मतलब कौन सी एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी वही किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं नहीं, अगर एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करते तो एनर्जी का जो लो होता है वो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और जो ब्रेक होता है अभी तक ब्रेक हुआ है नहीं। ठीक है, मतलब राइट है, तो ये भी चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो और एक बार हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज ये हो गया हमारा सरफेस,
ठीक है। सरफेस से हमने क्या किया, एच हाइट पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या किया हमने, होल्ड करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा है, मींस इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 इज इक्वल टू mgh, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ पोजीशन। और होल्ड करके रखा है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और वेलोसिटी जीरो होगी तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, k1 इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, v इज इक्वल टू जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो। अब इसके लिए देखो, अगर हम क्या करें, मान ले इसके लिए हमने अगर यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं सेकंड पोजीशन, जैसे हमने रिलीज किया, मोशन कर रहा है, और मोशन करते करते आ रहा है, तो इसकी मिड पॉइंट पे हम अगर हम पॉइंट देखें, ठीक है, मिड पॉइंट पे अगर हम पोजीशन पे देखें, h था, और यहाँ पे हम देख लेते हैं h/2 हाइट पे, और h/2 हाइट पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ क्या हो रहा है, h की वैल्यू चेंज हो रही, और h की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई, ठीक है, और h की वैल्यू अगर हाफ होगी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, U2 इज इक्वल टू mgh/2, ठीक है, पहले कितनी थी mgh, और अब कितनी हो गई mgh/2, ठीक है, और जितनी हमें क्या मिल रही, पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो रही, तो बाकी की जो पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई वो कहाँ गई, वो क्या हो रही है, किसके अंदर हो गई, कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K2। देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। थोड़ा और जाते हैं, जब लास्ट में जाके यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे, तो हाइट क्या हो गई, जीरो, हाइट जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, जीरो, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब कि एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रॉय तो हुई नहीं होगी, तो किसी ना किसी फॉर्म में क्या हुई होगी, कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हुई होगी, ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इस पोजीशन पे देख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, और ये चीज हमेशा रहेगा याद रखनी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मैकेनिकल एनर्जी। So first we define the mechanical energy. Mechanical energy is known as defined as the sum of kinetic energy plus potential energy. Sum of kinetic energy and potential energy. मीन्स की kinetic energy और potential energy को अगर तुम sum करोगे और जो final energy मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, mechanical energy. And mechanical energy is denoted by or represented by capital E. So capital E is equal to what? U plus H. U means what? Potential energy and sorry. K and K means kinetic energy. So mechanical energy is potential energy plus kinetic energy, ठीक है। और देखो अब इसके लिए अगर हम थोड़ा सा एक लॉ देखें, जैसे ठीक है, एक ठीक है, देखो इसके लिए अब थोड़ा सा हम अगर चीज देखें तो पहले एक चीज और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, कहाँ पे, सरफेस से h हाइट पे, ठीक है, कितनी हाइट है यहाँ पे, h, सेकंड पॉइंट ले लेते हैं इसके मिड पॉइंट पे h/2, और थर्ड पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पे। इसकी क्या किया हमने, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को h हाइट होल्ड करके रखा है, वहां से रिलीज करेंगे जब सेंटर में आएगा तब के लिए, और थर्ड पॉइंट जब सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तब के लिए, ठीक है। तो तीनों के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं U1 पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट के लिए अगर हम देखो यहाँ पे वैल्यू लिखे कि h इज इक्वल टू, हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं h इज इक्वल टू सपोज 5 मीटर एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज 1 एंड g इज इक्वल टू सपोज 10। So for this position the potential energy U is equal to, first position के लिए हमारी potential energy क्या होगी, U is equal to mgh. So mgh 1 into 10 into 5, so potential energy is 50 joule। और क्या किया, होल्ड करके रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट के लिए करेंगे, सेकंड पोजीशन के लिए करें, हाइट क्या हो रही है, हाफ हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी।
तो सेकंड पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 50 से हो गई है 25। तो वहां पे मोशन क्या होगा, जैसे ही तुमने रिलीज किया तो मोशन क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी वहां पे, इंक्रीज हुई। और इंक्रीज होगी कितनी होगी, जितनी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये 0 से कितना हो गया, 25 होगी। फिर थर्ड पोजीशन पे अगर हम देखें तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। और एच की वैल्यू अगर 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच के लिए यू क्या हो जाएगा, 0। सो थर्ड पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। तो पूरी की अब पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 जूल। इस फर्स्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, सेंटर पे दोनों सेम। और थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखो इन दोनों को क्या करना है, हमें सम करना है। सम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। 50 प्लस 0 50, 25 प्लस 25 50, 0 प्लस 50 50। तो यहाँ पे देख रहे हो तो एक चीज आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बट मैकेनिकल एनर्जी में कोई भी चेंजेस हो रहा है नहीं। फर्स्ट पोजीशन के लिए भी 50 जूल, सेकंड पोजीशन के लिए भी 50 जूल और थर्ड पोजीशन के लिए 50 जूल। मींस की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके लिए हमारा टॉपिक क्या हो जाता है यहाँ पे, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसकी मैकेनिकल एनर्जी में कभी भी चेंजेस होगा नहीं, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ऑलवेज कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट मैकेनिकल एनर्जी में कभी भी कोई भी चेंजेस होगा नहीं। सो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और ये चीज यहाँ से एक टर्म याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी is always constant for conservative force and conservative force means क्या, जो डिपेंड नहीं करता हो पाथ पे। मींस कि ये ऑब्जेक्ट को अब जैसे मान लो तुमने 5 मीटर पे रखा, तो 5 मीटर को तुम कैसे ले जाके रख रहे हो वो डिपेंड नहीं करेगा, 5 मीटर पे होना चाहिए। तुम इसको ऐसे सीधा डायरेक्टली लेके जाओ या फिर ऐसे घुमा घुमा के ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर यहाँ पे पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसके लिए भी चलो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, हमने उठाया और यहाँ गए, इस ग्राउंड साइड गए, इस साइड गए, ऐसे घूमते घूमते जाके फिर हमने क्या किया, उसको फर्स्ट फ्लोर पे रखा। और फर्स्ट फ्लोर की हाइट मान लेते हैं सपोज 10 मीटर। ठीक है, उसको तुम सीधा डायरेक्टली 10 मीटर पर रखो या घुमा जाके कहीं पे भी रखो, तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंजेस होगा नहीं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, mgh, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट और h हमने रखी फिक्स 10 मीटर। अब 10 मीटर पे तुम डायरेक्टली रखो या इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, कहीं पे ले जाके 10 मिनट के बाद भी रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंजेस होगा नहीं। तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही, हाइट पे डिपेंड कर रही, पाथ पे डिपेंड करती है नहीं। ठीक है, तुम किस तरीके से लेके जा रहे हो, सीढ़ियों से लेके जा रहे हो, लिफ्ट से डायरेक्ट लेके जा रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस टाइप का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और वो जो पाथ पे डिपेंड करता है नहीं, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इसकी इनिशियल हमारा यहाँ था, फाइनल हम यहाँ लेके गए, या फिर इनिशियली हमारा ये था और फाइनल हमारा ये है। अब यहाँ पे सीधा आ रहा हो या घूम के आ रहा हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो रहनी है वही रहेगी और इस पोजीशन पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है।